मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 11 का चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिनिश कर लिया है, उसको 3 पार्ट में हमने कवर किया है। तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी। अब जीपी देखते हैं कि हमारा कैसा सीक्वेंस होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सपोज दैट मेरे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 और इस टाइप से मेरे को n टर्म्स गिवन है इसमें, इस सीक्वेंस में। ठीक है, तो जीपी ये बोलती है कि टर्म और प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी ये क्या बोलता है, ये बोलता है A2 अपॉन A1 वही होना चाहिए जो A3 अपॉन A2 होना चाहिए। ऐसे ही वो सेम होना चाहिए A4 अपॉन A3। ये रेशियो हमारा इसी तरह से चलता रहेगा और ये रेशियो हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। और एपी में क्या बोलते थे हम इसको, कॉमन डिफरेंस। यहां बोलते हैं कॉमन रेशियो और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉमन रेशियो। इसके बाद आ जाता है हमारा, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को जनरल टर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा। कहने का मतलब यह है कि मेरी an+1 यानी ये ऊपर वाली टर्म ज्यादा होनी चाहिए और नीचे वाली उससे 1 लेस होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है तो 1 लेस कर दिया, कितना हो गया 2। यहाँ पे 4 है तो 1 लेस कर दिया, कितना हो गया 3। ऐसे यहाँ पे n+1 टर्म है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम an। और ये कितना होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट यानी कॉमन रेशियो। कांस्टेंट बोलो या कॉमन रेशियो बोलो। तो ये एपी की हमारी प्रॉपर्टी होती है, सॉरी जीपी की, ये हमारी जीपी की प्रॉपर्टी होती है। और इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। अब क्या है, हमें अगर हम अब जीपी की कोई भी जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि अगर हमें उसकी फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो हम उसकी जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म को मैं ए ले लेता हूं। जैसे एपी में हम फर्स्ट टर्म को ए लेते थे तो जीपी में भी फर्स्ट टर्म को ए ले लेते हैं। यानी बच्चों A1 कितना आ गया, a। ठीक है, अब A2 कितना होगा, A2 कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो बच्चों मेरे को पता है A2 अपॉन A1 कितना आना चाहिए, कॉमन रेशियो यानी R। तो यहां से A2 निकल जाएगा हमारा, A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 इंटू R। तो A2 बच्चों कितना आएगा, A1 कितना है A और इंटू R। यानी हमारी A2 टर्म बच्चों कितनी आ गई, A2 आ गई AR। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर मैं A3 निकालता हूं, इस वाले फॉर्मूले से निकालो, वही जीपी की प्रॉपर्टी बोलेंगे। A3 अपॉन A2 कितना हो जाएगा हमारा, कॉमन डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। तो A3 कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, A2 इंटू R। और A2 कितना निकाला है हमने, ये रहा AR। ठीक है, तो यहां पे हम पुट करेंगे AR इंटू R। तो यानी A3 कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, AR स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख देंगे A3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर। तो देखो A तो सब में आ रहा है और एक आर इंक्रीज होता जा रहा है। तो A4 कितना आ जाएगा बच्चों, AR⁻3। तो ऐसे अगर मेरे को जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो an कितना आ जाएगा। आप देखो सब में a है तो a लिख दिया। अब बस यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे भी मैं r एडजस्ट कर लेता हूँ, r⁻0 लिख देता हूँ। 1 को हम r⁻0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जब a1 है फर्स्ट टर्म में तो r 0 है, सेकंड टर्म में तो r कितना है बच्चों 1, थर्ड टर्म में तो r कितना है 2। यानी जो भी टर्म आप निकालोगे उससे r एक कम है, यानी AR⁻n-1। ये हमारा जीपी का nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या आता है, अगर मेरे को लास्ट जीपी की टोटल टर्म्स दी हुई हैं और लास्ट से मेरे को nth टर्म फाइंड करना है, तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। अब ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला है तो इसमें मुझे टोटल टर्म डिफरेंट लेनी होगी, तब अच्छे से समझ आएगा आपको। तो अगर मैं एक जीपी है जिसमें टोटल टर्म बच्चों ले लेता हूं am, तो अगर मेरे को लास्ट से टर्म पूछने लग जाए तो मेरा फॉर्मूला ये तो इनिशियल से निकालने का है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट जो टर्म होगी उसको इनिशियल से फाइंड कर लेंगे कि उसकी इनिशियल से पोजीशन क्या होगी। ये फॉर्मूला मैंने आपको एपी में भी बताया था, अभी दोबारा बताता हूं आपको। सपोज दैट A1 A2 A3 A4 और A5 मेरे पास 5 टर्म्स हैं। ठीक है, अब वो कहता है लास्ट से सेकंड टर्म फाइंड करो। यानी बच्चों लास्ट से मेरे को क्या टर्म फाइंड कराना है, सेकंड। तो अब ये बताओ जो लास्ट से सेकंड है वो इनिशियल से कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 4, इनिशियल से 4th पोजीशन है। तो लास्ट और इनिशियल में क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। तो अगर लास्ट दी हुई है तो हम इनिशियल से कैसे पोजीशन फाइंड करते हैं कि जितनी टोटल टर्म है उसमें से लास्ट वाली पोजीशन माइनस कर दो, यानी 2 माइनस कर दो और +1 कर दो। तो 5 - 2 कितना होगा, 3 + 1 4। तो देखो इनिशियल से पोजीशन आ गई 4th। तो ऐसे ही अगर मेरे को जीपी में m
सारी टर्म दी हुई है और लास्ट से nth टर्म वो पूछता है लास्ट से, तो हम उसका फॉर्मूला बनाते हैं। लास्ट से nth टर्म हमसे फाइंड करा रहा है और टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स है m, ये रही m। तो इनिशियल से क्या पोजीशन हो जाएगी उसकी, इनिशियल से बच्चों पोजीशन हो जाएगी टोटल टर्म्स माइनस लास्ट से पोजीशन और प्लस 1, जैसे यहां पे लगाया था। अब मेरे को इनिशियल से ये वाली पोजीशन निकालनी है। अगर मैं इनिशियल से ये वाली पोजीशन निकाल दूंगा तो वो जो टर्म होगी वो लास्ट से nth टर्म होगी, वो लास्ट से nth टर्म होगी। तो अब इनिशियल से निकालने के लिए ये वाली जो पोजीशन है हम इसमें रख देंगे, तो लास्ट से nth टर्म आ जाएगी, लास्ट से nth टर्म आ जाएगी a r की पावर, ये पोजीशन निकालनी है तो इसको n की जगह रखेंगे, तो आ जाएगा m माइनस n प्लस 1, तो ये हो गया। और माइनस 1 हमारा फॉर्मूले का माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a r की पावर m माइनस n। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आया है जब हमें जीपी में टोटल टर्म्स दी हुई है और फर्स्ट टर्म दी हुई है और लास्ट से nth टर्म हमसे वो पूछता है। तो इसमें जो n की वैल्यू है वो लास्ट से पोजीशन है और m जो है वो टोटल टर्म्स ऑफ जीपी है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं कि अगर मेरे को वो, इसको मैं लिख कर देता हूं, अगर वो मेरे को लास्ट टर्म गिवन कर देता है, यानी अब मेरे को टोटल टर्म्स की जरूरत नहीं है, n टर्म्स में फाइंड करेंगे। अगर वो मेरे को लास्ट टर्म गिवन दे देता है तो लास्ट टर्म बच्चों जैसे ये nth टर्म है, इसको मैंने l लेट कर लिया और इनिशियल टर्म हमारी a1 जो है वो a है ही, हमने लेट करी हुई है a1, हम फर्स्ट टर्म a लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो लास्ट से मुझे पोजीशन निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। तो अब देखो बच्चों, इस an से पहले टर्म कौन सी आई होगी बच्चों, an माइनस 1, an माइनस 1 से पहले कौन सी आई होगी, an माइनस 2, इस तरह से जीपी चली होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस जीपी को रिवर्स करके लिख लेता हूं, यानी जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बना लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों l जो कि an है, फिर an माइनस 1 आई होगी, फिर an माइनस 2 आई होगी, इस तरह से मेरी जीपी चलेगी और ये वाली टर्म लास्ट में चली जाएंगी, a3 a2 a1, यानी a जो है ये टर्म। ठीक है, अब देखो वो लास्ट से nth पूछ रहा था और अब ये हमारी जीपी लास्ट से हमने लिख दिया, तो अब इनिशियल से nth हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इनिशियल से nth टर्म हो जाएगी। चेंजेस क्या होंगे, जो फर्स्ट टर्म a थी अब वो l बन जाएगी, यानी a इज इक्वल टू l हो जाएगा। एक चेंज तो ये होगा अगर मैं जीपी को रिवर्स लिख दूं। अच्छा, पहले वाली जीपी का जो कॉमन रेशियो था वो था a2 अपॉन a1, a3 अपॉन a2 और इस तरह से था, यानी a2 अपॉन a1 था। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इसका कॉमन रेशियो निकालता हूं तो क्या बनेगा, a1 अपॉन a2 बनेगा, उल्टा हो जाएगा, a1 अपॉन a2 हो जाएगा। यानी अब जो हमारा r था, इस जीपी का r कितना हो जाएगा हमारा 1 अपॉन r। ये हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, यानी अब मेरे को शुरू से ही nth टर्म निकालूंगा तो वो लास्ट से ही हो जाएगी, क्योंकि मैंने जीपी को रिवर्स कर दिया है। बस दो चेंज होंगे, a को तो पुट कर देना l और r को पुट कर देना 1 अपॉन r। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये भी, जो फॉर्मूला आएगा फ्रॉम द लास्ट, ये टर्म भी हमारी लास्ट से होगी। तो an का फॉर्मूला बनेगा an इज इक्वल टू, a की जगह पुट करो l और r की जगह पुट कर दो 1 अपॉन r की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा लास्ट से nth टर्म का है। अब बच्चों क्या है, मैंने अपने से तो बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जीपी को रिवर्स लिख के भी दिखाया है। बाकी अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो हम अपने क्वेश्चंस में उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आप चाहे तो इन तीनों फॉर्मूले को यूज कर नोट डाउन कर लेंगे और ये इन तीनों फॉर्मूले पर बेस्ड ही हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, सबसे पहले डाटा कलेक्शन बहुत जरूरी होता है। इस फॉर्मूले में हमें ये जो तीनों फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसमें 4 वेरिएबल है हमारे। फर्स्ट है an, सेकंड है a, थर्ड है r और फोर्थ है n। सबसे पहले इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन में से डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर हमने डाटा कलेक्शन करेक्ट कर लिया। तो अब ये सीरीज दिया है, फाइंड द 9th टर्म एंड जनरल टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, यानी 9th टर्म फाइंड करा रहा है। यानी उसने पहले क्वेश्चन के लिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, 9th टर्म फाइंड करना है और जनरल टर्म। तो फर्स्ट पार्ट के लिए दे दिया इसने n इज इक्वल टू 9, तो n दे दिया बच्चों मेरे को 9 दे दिया, और a कितना है बच्चों, फर्स्ट टर्म यानी 1 अपॉन 4, और r हम कैसे फाइंड करेंगे, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो करते हैं जल्दी से, r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 अपॉन 4। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि डबल अपॉन में तो ये रहे, जो डिनोमिनेटर वाला है उसको रिवर्स करके लिख देते हैं, -1 अपॉन 2 और ये आ जाएगा इंटू 4 अपॉन 1, 2 2 जा 4, यानी बच्चों r कितना आ गया मेरा -2। ठीक है, तो a आ गया, r आ गया, n आ गया, 3 वेरिएबल आ गए, हमें a n निकालना है।
a9 निकाल देंगे। a9 का फॉर्मूला यहां से लगाओ आप, a r की पावर 9 माइनस 1। तो a9 हमारा कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/4 और r कितना आया है हमारा बच्चों -2 और 9 माइनस 1 कितना होता है 8। यहाँ पे देखो पावर इवन है तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा प्लस नहीं आएगा, तो माइनस को हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और बच्चों नीचे कितना है 4 यानी 2 की पावर 2, ये हो जाएगा। जब ये पावर 2 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी यानी 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 को हम सॉल्व करेंगे तो a9 कितना जाएगा हमारा 64। 2 की पावर 6 होता है हमारा 64, a9 आ गया, यही हमें निकालना था। सेकंड पार्ट क्या है, जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या है, हमें an फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला वहां पे बच्चों लिखा ही हुआ है। an का फॉर्मूला, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4 और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 की पावर n-1। अब जब इसको सॉल्व करने का मेथड देखो, अब यहाँ पे n-1 लिखा हुआ है। अब मुझे तो पता नहीं है कि n-1 इवन होगा या ऑड होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1 की पावर को अलग कर लेंगे। तो अब जो भी होगा वो -1 की पावर n-1 पे डिपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा 2 की पावर n-1, ये जो माइनस था ये मैंने बाहर निकाल लिया, अपॉन नीचे 4 है यानी 2 की पावर 2 बच्चों, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, an = -1 की पावर n, तो ऐसे ही है। अब देखो क्या है, 2 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी यानी 2 की पावर n-1 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो an = आ जाएगा -1 की पावर n और 2 की पावर आ जाएगा n-3। तो बच्चों ये हमारा जनरल टर्म आ गई। n की वैल्यू आप पुट करते जाओ। अब क्या करेंगे, इसमें आप n की पावर रखते जाओ और क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे -1 की पावर n-1 है तो ये n-1 आएगा, सॉरी मैं भूल गया हूं इसको। तो -1 की पावर n-1, यहाँ से -1 में मैंने कोई चेंज नहीं करा, -1 की पावर n-1, 2 की पावर n-3, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, तो क्या है कि ये क्या है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। सबसे पहले इसमें डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड यानी लास्ट से पूछ रहा है और दिया है मेरे को जीपी ये दी हुई है, तो हमें दिया हुआ है a कितना दिया हुआ है बच्चों 3 और r निकालूंगा तो क्या होगा 6/3, r = आएगा 6/3। मैं बार बार अपॉन करके इसलिए आपको दिखाता हूं कि आपको पता चल जाए कि टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म करना है। कुछ देर बाद में नेक्स्ट एग्जांपल में मैं इसको डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूंगा। r = हो गया हमारा 2 और ये लास्ट टर्म हमें दी हुई है। तो अब देखो लास्ट से निकालने के दो मेथड होते हैं हमारे पास, कि एक तो मेरे को टोटल टर्म पता चल जाए और दूसरा कि अगर मेरे को लास्ट टर्म दी हुई है। तो बच्चों इसमें टोटल टर्म तो दी हुई नहीं है, मेरे को लास्ट टर्म दे रखी है यानी l दे रखा है, उसका नंबर नहीं दे रखा कि ये कितने नंबर की टर्म है, यानी मेरे को m गिवन नहीं है। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। कौन सा अप्लाई होगा, थर्ड वाला, यानी मेरे को एक l और गिवन है इसमें, जो कि लास्ट टर्म होता है 3072, ठीक है। अब मेरे को लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना तो an लगा देंगे हम, यानी n मेरे को दे रखा है बच्चों इसमें 4। तो ये इस वाले फॉर्मूले में जो n की जगह होता है ये ऑब्वियसली लास्ट से ही होता है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा l 1/r की पावर हो जाएगा हमारा 1/r की पावर n-1, क्लियर है। तो l की वैल्यू रखो बच्चों कितना है 3072, ठीक है। 1/r, r कितना है हमारा 2 और इसकी पावर 4-1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा 3072, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3072 इंटू कितना हो जाएगा 1/8, 8 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 3 जा 24, कितना बचेगा यहाँ पे 667, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, यानी बच्चों A4 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 384। तो हमने लास्ट से फॉर्मूला भी लगाना सीख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान ये रहे कि हमारा हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। हम डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द। अभी तक जो हमारे दो इससे पहले क्वेश्चन थे उसमें हमने nth टर्म फाइंड करी थी, एक में स्टार्टिंग से फाइंड करी, एक में हमने लास्ट से फाइंड करी। अब इसमें हम nth टर्म ना फाइंड करके विच टर्म ऑफ जीपी, यानी कौन से नंबर की टर्म ये होगी हमारी। तो यानी हमसे क्या फाइंड करा रहा है, n फाइंड करा रहा है। अब nth टर्म फाइंड नहीं करा रहा, n फाइंड करा रहा है। तो कह रहा है विच टर्म ऑफ जीपी, जीपी है 2 8 32 और ये लास्ट टर्म है उसकी। तो ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारी nth टर्म है। तो इसलिए हमें क्या दिया है, an दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 131
0.072। ए कितना दिया है बच्चों 2 और आर कितना दिया है 8/4। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से इस बार एन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए एन ये दिया हुआ है, ए एन का फॉर्मूला यहीं लगा देते हैं। ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 131,072। ए की वैल्यू बच्चों पुट करो 2 और आर कितना आया 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 131,072। ठीक है, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके ये 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा। 2 को मैं इसी स्टेप में डिवाइड में ले आता हूँ। 2 डिवाइड में आ गया तो बच्चों ये हो गया 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, कितना बचेगा 1, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6 और 2 6 12। अब देखो बच्चों, जब भी हमें n फाइंड करना होगा, यहाँ पे देखने वाली बात ध्यान से ये है, यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो n है वो पावर में है, तो ये किसकी पावर है 4 की पावर। तो यहाँ पे भी हमें 4 की पावर ही कन्वर्ट करनी है, तभी हम पावर को आपस में कंपेयर कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाता है, अपने आप ही बता देता है कि आपको इतने बड़े एक्सप्रेशन को किसकी पावर में कन्वर्ट करना है। जो यहाँ पे होगा उसी की पावर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब जल्दी से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये है हमारा 65536 और इसको 4 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 4 1 जा 4, 25, 4 6 जा 24, 15, 4 3 जा 12, 33, 4 8 जा 32 और 4 जा 16। क्लियर, 4 से कट करेंगे, 4 4 जा 16। ठीक है, 3 को राइट डाउन करेंगे, टेबल नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि 3 छोटा है, 0 ले लिया, 38 हो गया, 4 9 जा 33, 4 6 जा 24, 4 से फिर कट करेंगे, 4 1 जा 4, 0 राइट डाउन करेंगे लेकिन टेबल नहीं पढ़ सकते तो हम 0 लिख लेंगे, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 22, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 से कट करेंगे, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 से 16 और 4 से 4 और 4 से 1। अब आप ये देखो कितनी पावर आई है 4 की, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मैं इसको लिख सकता हूं, इधर तो 4 की पावर n माइनस 1 है, इधर लिख सकता हूं 4 की पावर 8। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे भी 4 की पावर n माइनस 1 है और यहाँ पे 4 की पावर 8 है और ये दोनों इक्वल है। ये कब इक्वल पॉसिबल है, बेस तो इनके इक्वल है लेकिन पावर भी इक्वल होनी चाहिए तभी इक्वल पॉसिबल है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इनकी पावर भी इक्वल होगी, तो n इज इक्वल टू 8 और 1 उधर चला जाएगा 1, n इज इक्वल टू 9। तो यानी ये जीपी की 9th टर्म है, ये जो टर्म है जीपी की 9th टर्म है। तो पावर हमें फाइंड करना आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो हम फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या फाइंड करा रहा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट करेंगे, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। यानी इतना तो मुझे पता चल गया कि आर फाइंड करा रहा है और क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म यानी a3 प्लस a5, मुझे कितना दिया हुआ है बच्चों 90 और मेरे से कह रहा है कि आप मेरे को r बता दीजिए कि r कितना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a3 का फॉर्मूला यहां से लगाएंगे an से। तो हमें पता है a3 कितना होगा a r स्क्वायर, ये हमने देखा था अगर थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हो तो r की पावर 2 है, एक पावर कम लगानी है, बस इसको याद रख लो। ये हो जाएगा a r की पावर 4 इज इक्वल टू 90। अब देखो a कितना दिया हुआ है 1, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 90। अगर मैं r स्क्वायर को x पुट कर लूं, लेकिन वो छोटी क्लास में करते हैं, हम डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, r की पावर 4, दो टर्म ऐसे लेनी है जिनका जो हमारा सब्ट्रैक्शन आएगा वो 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा 90 आना चाहिए। तो हमें पता है 10 माइनस 9 में कर दूंगा r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यानी स्प्लिटिंग मेथड लगाना है। r की पावर 4 प्लस 10 r स्क्वायर माइनस 9 r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे यहाँ से r स्क्वायर यानी r प्लस 10, ठीक है, और यहाँ से लेंगे माइनस 9 कॉमन तो r स्क्वायर प्लस 10। तो r स्क्वायर आएगा यहाँ पे r स्क्वायर प्लस 10 एक ब्रैकेट में और यहाँ से बचेगा r स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। बारी बारी से 0 रखेंगे तो ये आ गया मेरा r स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार रखेंगे r स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा, इसको बच्चों हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारी ये क्या हो जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू अंडर रूट 9 यानी r इज इक्वल टू बच्चा आ जाएगा प्लस माइनस 3, यानी r की वैल्यू 2 होंगी हमारी, r इज इक्वल टू 3 और माइनस 3
दो कॉमन डिफरेंस हमारे एपी के हो, जीपी के हमारे दो कॉमन रेशियो, सॉरी मेरे मुंह से कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, इससे पहले एपी कवर किया था, यानी दो हमारे आंसर कॉमन रेशियो के हो सकते हैं जीपी में। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था। तो सबसे पहले nth टर्म फाइंड करी, फिर हमने n फाइंड किया, इस क्वेश्चन में हमने r फाइंड किया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमें मैथमेटिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या कहना है, फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी मेरे को क्या दिया है a1 प्लस a2, कितना दिया है मेरे को -4, एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, यानी फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो क्या फाइंड करना, फाइंड अ जीपी। मेरे को जीपी फाइंड करनी है। जीपी कब फाइंड होगी, जब मेरे पास ए और आर होंगे। तो यानी और ए और आर मेरे दो ही वेरिएबल होते हैं, अननोन होते हैं। ए और आर फाइंड कर लेंगे तो हमारी जीपी फाइंड हो जाएगी। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं और दो कंडीशन दी है, दो ही अननोन है, तो इजीली फाइंड हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है बच्चों, ए। सेकंड टर्म क्या होती है, ए आर। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूं तो ए आर की पावर 1 इज इक्वल टू कितना दिया है मेरे को, -4। क्लियर है। और ये क्या दे रहा है मेरे को भी, a5 जो है, यानी ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए आर की पावर 3, यानी ए आर की पावर 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आर की पावर 4 है, ए से तो ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर की पावर 4 है और यहाँ पे आर की पावर 2 है, इसको डिवाइड में ले आऊंगा। आर की पावर 4 अपॉन आर की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, आर की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी आर कितना आ जाएगा मेरा +-2, जब भी अंडर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है। अब क्या है मेरे पास यहाँ पे ए फाइंड करना है, तो ए मैंने ब्रैकेट में ले लिया 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। अब पहले मैं आर की वैल्यू ले रहा हूँ +2। ठीक है। तो आर की वैल्यू +2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए और ये हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू -4, यानी ए कितना आ जाएगा -4/3। और ये कब है, जब r इज इक्वल टू मैं +2 लूंगा। ठीक है। अब r की वैल्यू -2 भी आई है, -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा ये a 1 - 2 इज इक्वल टू -4, यही आएगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -2 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -a इज इक्वल टू -4। तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4, और ये कब आई है, जब r इज इक्वल टू -2 है। अब क्या है, हमारी 2 जीपी प्रिपेयर होंगी। कितनी जीपी प्रिपेयर होंगी, 2। हम बारी बारी से यहाँ पे करते हैं। तो पहली जीपी a यानी फर्स्ट टर्म -4/3, कॉमा फर्स्ट टर्म में अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकंड टर्म मिल जाती है, तो r की मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -8/3। फिर r की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 है तो -16/3। इस तरह से हमारी फर्स्ट जीपी तो ये हो जाएगी। ठीक है। सेकंड जीपी, फर्स्ट टर्म है मेरी r यानी 4, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं -2 की, तो कितना हो जाएगा -8। फिर इसमें -2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 16, -2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -32, और सेकंड जीपी हमारी ये इस तरह से चलेगी। तो जब डिफरेंट टर्म के बीच में कंडीशन देता है तो हमारा मेन एम फाइंड करना होता है ए और आर, और फिर हम उससे कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम डिजिट से अलजेब्रिक टर्म्स में मूव करते हैं, तो उसमें हमारी एक्सपोनेंट की जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो भी एक्सपोनेंट के रूल्स लगेंगे मैं बताता चलूंगा। अब क्या कह रहा है, इफ द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ gp आर a b c रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस t और c की पावर हमारी हो जाएगी p माइनस q। तो ये हम देखो कैसे करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं, कि जो दिया है मेरे को a p ph जो दिया है वो हमें कितना दिया है a, और a q टर्म जो दिया है वो मेरे को कितना दिया है b, और a c टर्म जो दिया है वो नहीं, a q और a r टर्म दिया है वो मुझे दिया है c। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना है कि मेरे को पहले से a b c यानी पहले से a दिया हुआ है और मेरे फॉर्मूले में भी a आता है, जबकि ये दोनों a सेम नहीं है, क्योंकि ये pth टर्म है और फॉर्मूले में जो मैं a यूज करता हूं सिंपल a, वो हमारी जीपी की फर्स्ट टर्म होती है। तो इसलिए अब की बार जीपी की हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जो होगा तो हम उन दोनों को ही कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ये वाला a और ये वाला r में कैपिटल बनाऊंगा। और आपको भी ऐसा ही करना है, अगर क्वेश्चन में पहले से स्मॉल a गिवन है तो आपको अपनी फर्स्ट टर्म कैपिटल a में और कॉमन रेशियो कैपिटल r में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ ap का फॉर्मूला लगाता हूँ, यानी pth टर्म ऑफ gp। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a और r की पावर p माइनस 1, जो भी टर्म निकाल रहे हैं उसमें हम p की पावर -1 कर देते हैं, वो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। qh टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a
कैपिटल आर लेना है मेरे को, यहाँ पे दोनों को मैं कैपिटल ही ले लेता हूँ, ए आर की पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए आर कैपिटल आर की पावर स्मॉल आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। ये मेरे को दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मेरे को ये जो दिया है इसको मुझे 1 लेके आना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, ये बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड है, a की पावर q माइनस आर, स्मॉल ए मेरा ये है यानी a की वैल्यू ये है, तो मैं रखता हूं a की जगह a r की पावर p माइनस 1 और इसकी भी पावर कितनी है बच्चों q माइनस आर। क्लियर है बात, इंटू करेंगे, फिर आ जाता है मेरा b की वैल्यू है बच्चों a r की पावर q माइनस 1 और इसकी भी पावर कितनी दी हुई है r माइनस p। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा थर्ड है सी की वैल्यू कितनी है ए आर की पावर कितना हो जाएगा हमारा ए आर की पावर आर माइनस 1 और इसकी भी पावर हमारी कितनी हो जाएगी पी माइनस क्यू। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये पावर के ऊपर पावर है, अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस पावर को मैं अंदर लेके आता हूं, तो ध्यान से देखना ए की पावर हो जाएगा क्यू माइनस आर और ये कैपिटल आर है, इसको कैपिटल आर लेंगे क्योंकि स्मॉल आर मेरे को पहले से दिया हुआ है, तो ये भी हम कैपिटल आर लेंगे, स्मॉल आर पे हाथ चलता है तो स्मॉल आर बन जाता है, तो ये हो गया आर, तो कैपिटल आर की पावर हो जाएगी बच्चों p माइनस 1 और q माइनस आर। ऐसे ही इस पावर को अंदर लेके आऊंगा तो बच्चों a की पावर r माइनस p और ये हो जाएगा कैपिटल R की पावर q माइनस 1 और r माइनस p और ये हो जाएगा हमारा a की पावर p माइनस q और कैपिटल R की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अब देखो क्या है, ये a मल्टीप्लाई में इनके बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड। एक्सपोनेंट का ये फॉर्मूला है कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे हम a की पावर लेंगे, ये है बच्चों q माइनस r और ये है बच्चों प्लस r माइनस p और वो है बच्चों प्लस p माइनस q, ये सब पावर में है। ऐसे ही अगर मैं कैपिटल R की पावर लेता हूं तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर करके लिखूंगा, कैपिटल R की पावर ये है, कैपिटल R की पावर ये है और कैपिटल R की पावर ये है, तो बेस सेम है कैपिटल R, ये ऊपर सब प्लस हो जाएंगे, तो मैंने a वालों को तो लिख लिया है, R की पावर लिखेंगे मल्टीप्लाई कर करके लिखते रहेंगे, p पहले p माइनस 1 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे यानी pq, फिर आ जाएगा माइनस pr, फिर 1 की करेंगे यानी माइनस q और फिर आएगा प्लस r। ठीक है, अब r की पावर यहां से मिलेगी हमें, क्या मिलेगी q की मल्टीप्लाई इसमें करो यानी qr, फिर मिलेगी माइनस qp और फिर मेरे को मिलेगी माइनस r और फिर मिलेगा मेरे को प्लस p। ऐसी r की पावर यहां मिलेगी, यहां मिलेगा मेरे को rp माइनस rq माइनस p और प्लस q। ध्यान ये रहे ये जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है ये कैपिटल R की पावर है। ठीक है, तो अब ये देखो q से q कैंसिल, p से p कैंसिल और r से r कैंसिल, यहाँ आया बच्चों a की पावर 0। अब r की पावर देखते हैं कितना आएगा, ये देखते हैं हमारा pq और हमारा pq कहाँ पे उसको देखते हैं, pq और pq ये रहा, ये प्लस का है ये माइनस का। ठीक है, ये है pr माइनस का, ये रहा rp प्लस का, ये माइनस q है तो ये है प्लस q, ये है हमारा प्लस p, ये है माइनस p, यहाँ पे है rq, ये रहा rq। ठीक है, और माइनस r प्लस r, सारी टर्म्स यहाँ पे कट गई तो r की पावर 0। बच्चों a की पावर 0 होता है 1 और r की पावर 0 होता है 1, यानी जो मेरे को राइट हैंड साइड 1 लाना था वो बड़ा इजीली आ गया। ये क्वेश्चन मुझे जीपी का लगता ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो जीपी से ज्यादा एक्सपोनेंट का है, तो अगर अपनी जीपी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपकी एक्सपोनेंट की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने स्मॉल r ले लिया था, तो जब भी हमें ऑलरेडी a दिया होगा तो हम अपने वाले a और r को कैपिटल कर लेंगे, तो मैंने ap का फॉर्मूला लगाया यानी pth टर्म होगी a r की पावर n माइनस 1, वो मुझे कैपिटल लेना है, a r की पावर p माइनस 1, ऐसे ही a r की पावर q माइनस 1 और a r की पावर r माइनस 1 क्योंकि ये rth टर्म है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन अभी इसी टाइप के होंगे कि मेरे पास दो इसमें वेरिएबल होते हैं a और r, a और r आने के बाद जीपी में हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, तो मेरा प्राइमरी एम a और r को ही फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड 4 नंबर फॉर्मिंग अ जीपी, 4 नंबर है इन विच, तो यानी हम लेट कर लेते हैं a1 a2 a3 और a4, ये लेट कर लेते हैं हमारे। तो वो क्या कह रहा है कंडीशन, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट, यानी a3 जो है वो फर्स्ट टर्म से ग्रेटर है बाय
9, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है। एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन, यानी सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ, यानी ए फोर्थ कितना बाई 18, फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर देन है सेकंड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म हमारी फर्स्ट से ग्रेटर है। तो अब इनका कुछ नहीं करना, केवल यहां से वैल्यू हमें फाइंड करनी है an वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो a3 का फॉर्मूला होता है बच्चों ar² और फर्स्ट टर्म होती है हमारी a प्लस 9, इसमें भी रख दो। a2 होता है हमारा ar और a4 होता है ar की पावर 3 प्लस 18, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां से a को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ar² माइनस a इज इक्वल टू 9। a कॉमन ले लेंगे तो बच्चों आ जाएगा r² माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब यहां से भी कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा ar माइनस ar³ इज इक्वल टू 18। यहां से कॉमन आ रहा है बच्चों ar, तो ये आ जाएगा 1 माइनस r² इज इक्वल टू 18। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे r² माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस r² है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस r² में। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस a और ये हो जाएगा 1 माइनस r² इज इक्वल टू 9। इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसके नीचे इसको ले आता हूं मैं, अपॉन कितना हो जाएगा ar इंटू 1 माइनस r² और इधर हो जाएगा अपॉन 18। इस वाली इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दिया, 1 माइनस r² से 1 माइनस r², a से a, केवल हमारा बचा माइनस 1 अपॉन r, माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू कितना, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 1 अपॉन 2। यानी अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो r इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, यानी मैंने दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दिया, तो r इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब r की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास a आ जाएगा। हम इस वाली में पुट करेंगे, ज्यादा इजी है, तो इस वाली में हम पुट करते हैं। ये इक्वेशन है मेरी a r² माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये है मेरी इक्वेशन। तो a r² बच्चों कितना होगा, माइनस हो या प्लस हो, 2 का स्क्वायर हमेशा 4 आता है, माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यानी a इंटू 3 इज इक्वल टू 9 और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3। a और r मेरा आ चुका है, अब मेरे को ये टर्म फाइंड करनी है। तो बच्चों a1 कितनी होती है बताओ जरा, a यानी 3, a2 कितनी होती है ar, a कितना है 3 और r कितना है माइनस 2, यानी माइनस 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2। और a3 कितना होता है मेरा ar², ठीक है। a कितना है 3 और r² कितना है 4, यानी 12 हो जाएगा। और a4 कितना हो जाएगा, 4 टर्म की ar³ इज इक्वल टू, तो a कितना है मेरा 3 और r³ कितना आएगा बच्चों माइनस 8, तो r³ हो गया हमारा माइनस 8 और 3, यानी 8 3 जा 24, ये आ गया। कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे तो माइनस टू और माइनस 2, तो ये चारों टर्म थी जो वो हमें फाइंड कराना चाह रहा था। अब देखो इसमें हमने एडजस्टमेंट क्या किया है, जब हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो 1 माइनस r² बना और यहाँ से r² माइनस 1 बना। तो हमने ये देखा कि अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 1 माइनस r² की टर्म कैंसिल हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएगा, तो केवल मेरे पास r बचेगा। जब r आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके a को फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर a एंड b रेस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट टर्म हमें a दी है और nth टर्म हमें b दी है रेस्पेक्टिवली। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स देन प्रूव दैट p² इज इक्वल टू दिस। ये हमें लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। अच्छा मैंने बताया था कि अगर ऑलरेडी a दिया हुआ है हमें तो हम अपना कैपिटल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको हमें फर्स्ट टर्म ही दे दिया है, तो हमें अपना जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो a है ये कुछ और नहीं दिया है, ये जीपी के फर्स्ट टर्म ही दे दिया हमें और लास्ट दे दिया हमें b। तो हम ये मान लेते हैं कि जीपी में nth टर्म, यानी जीपी में टोटल टर्म कितनी है n, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म है हमारी a, यानी a1 इज इक्वल टू a और an कितना दिया है बच्चों हमें b, ठीक है। तो an का आप फॉर्मूला लगाओ। an का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b। यहां से हम r फाइंड करेंगे, r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a, क्लियर। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ये आपको रूल पता ही होना चाहिए, इधर जो भी पावर होती है ट्रांसफर होकर इधर जाती है तो वो 1 अपॉन में चली जाती है। जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 होता है और इसका मतलब होता है 4 की पावर 1 अपॉन 2,
इसका मतलब क्या होता है 4 की पावर 1/2, यानी इधर से जब पावर इधर जाती है तो वो 1/n में जाती है, इसीलिए मैंने इस वाली पावर को 1/n-1 लिख दिया। तो ये r की वैल्यू हमारी आ गई, r की वैल्यू आई है b/a की पावर 1/n-a। अब देखते हैं क्या दिया है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी p कितना दिया है मेरे को, p इज इक्वल टू दिया है a1 a2 a3 और n टर्म्स, तो लास्ट वाली क्या हो जाएगी an। इन सब की अगर मैं वैल्यू रखूं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म होती है a, सेकंड टर्म होती है ar, थर्ड टर्म होती है ar² और ऐसे मल्टीप्लाई होके लास्ट में nth टर्म क्या होगी ar की पावर n-1, यानी जो भी टर्म निकालनी है उसमें से एक हम माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है बच्चों, ये और यहाँ तक जितनी टर्म जाएंगी वो हमारी n टर्म है, क्योंकि n टर्म्स का ही प्रोडक्ट उसने p दिया है, तो a कितनी बार मिलेगा बच्चों हमें, n बार, तो a की पावर हो जाएगा n। अब यहाँ पे जो ये हमारा बचेगा r कितना हो जाएगा r² और इस तरीके से ये हमारा पूरा चलता रहेगा, तो यानी हमारा ये कितना हो जाएगा r आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट होने के बाद यहाँ पे हमें r की पावर कितना मिलेगा, r की पावर यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा r की पावर 2, r की पावर 3 और ऐसे चलता जाएगा और ये r की पावर मिलेगा n-1। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट में पावर क्या हो जाती है ऐड, जबकि बेस सेम हो, सबका बेस सेम है, तो r की पावर 1 + 2 + 3 और डॉट 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 कहां तक n-1 तक। अब बच्चों ये जो बन रही है ना हमारी r की पावर में, ये बन रही है ap, तो ap की n-1 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो जिसका फर्स्ट टर्म है a और हमारा ये कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, तो इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, f निकाल n-1 टर्म्स का है तो n-1/2 2a कितना है 1 प्लस n-1 इंटू d भी हमारा है 1, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे n-1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस n-2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा n इंटू n-1/2, तो ये ऊपर की पावर का सम आ गया हमारा, तो ये कितना आ जाएगा a की पावर n और r की पावर आ जाएगा हमारा n इंटू n-1/2। अच्छा, r हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, r की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे a की पावर n और r की जगह रखेंगे हम b/a की पावर है 1/n-1 और इसकी भी पावर है n इंटू n-1/2। क्लियर है। तो अगर मैं ये देखो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो इसमें डिनोमिनेटर में n-1 है, इसमें न्यूमरेटर में n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, यानी a की पावर n और ये बचेगा हमारा b/a की पावर n/2। तो अब आप ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर n, ऊपर लिखूंगा b की पावर n/2, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n/2, a की पावर ऊपर n/2 माइनस हो जाएगी a की पावर n में से, तो n में से n/2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा a की पावर n/2 और b की पावर n/2, ये कितना हो जाएगा हमारा a b की पावर n/2। बच्चों ये आ रहा है हमारा p को सॉल्व कर देते हैं हम, p को सॉल्व करके आ गया मेरा a b की पावर n/2। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं तो मेरे को इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी p² आ गया बच्चों ab की पावर n, और ये ही मेरे को प्रूव करना था। तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया है तो यहाँ पे देख लो, ये जो पावर है ऊपर जाके n में से माइनस हो जाएगी, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ a की पावर n और नीचे से जाएगी तो -n/2, 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n-n/2, यानी बचेगा a की पावर n/2। इस तरीके से आया है, ये a की पावर n/2, ये b की पावर n/2, ये दोनों a की ब्रैकेट में चले जाएंगे क्योंकि पावर सेम है, और फिर यहाँ हम स्क्वायर करेंगे, इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। मेनली ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन बन के रह जाता है। मेन चीज यहाँ पे हमें समझनी है कि जब मैं a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो a की पावर n हो जाएगा, और r की पावर जो जाएंगी वो जाएंगी n-1 तक, क्योंकि फर्स्ट टर्म में मेरी r की पावर नहीं होती है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अलजेब्रा की तरफ हम इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये कंडीशन दी है, इफ a plus bx upon a minus bx is equal to b plus cx upon b minus cx is equal to c plus dx upon c minus dx, x is not equal to 0, then show that a b c d are in gp। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि a b c d are in gp, ये चारों जीपी में है। तो अगर ये देखो, पहले मैं इन तीनों को जीपी में लेता हूँ, a b c को जीपी में लेता हूँ, तो जीपी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि b अपॉन a वही आना चाहिए जो c अपॉन b आए, यही तो कॉमन रेशियो होता है, वो कांस्टेंट होना चाहिए यानी इक्वल होना चाहिए। इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो b² = ac, अगर b² = ac आ जाएगा
तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी किसमें है, जीपी में, यानी ये फर्स्ट 3 जीपी में है। अब अगर मैं लास्ट के 3 जीपी में ले लेता हूं तो क्या प्रॉपर्टी बनेगी, अब ए को हिडन कर लेते हैं, तो यानी सी अपॉन बी वही आना चाहिए जो डी अपॉन सी है, डी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, बी डी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, बी डी, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अगर मैं कहीं से ले आता हूं प्रूव करके तो मुझे ये पता है कि बी सी डी जीपी में हो जाएंगे। जब ए बी सी जीपी में और बी सी डी भी जीपी में, तो ए बी सी डी भी चारों जीपी में हो जाएंगे। तो यानी अगर इन चारों को मुझे जीपी में लाना है तो इन दोनों रिलेशंस को मैं इनकी हेल्प से ले आऊंगा। फर्स्ट रिलेशन आएगा तो एबीसी को जीपी में बोलूंगा, सेकंड रिलेशन आएगा तो मैं बीसीडी को जीपी में बोलूंगा। तो पहले मैं इन दोनों को इक्वल ले लेता हूं, इन दोनों को इक्वल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई होगी, वो भी हम किससे लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। पहले ए की इस पूरे में मल्टीप्लाई करो आप, या मैं यहीं ए की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू है बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। क्लियर है बात। तो अब जरा इसकी मल्टीप्लाई करो, ए की करते हैं पहले, तो आएगा हमारा ए बी माइनस ए सी एक्स, फिर बी एक्स की करेंगे तो कितना आएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, ए की करेंगे पहले ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स, ठीक है, फिर करेंगे माइनस वाले की तो माइनस बी स्क्वायर एक्स और आ जाएगा माइनस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये भी माइनस है। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है और माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस का बी सी एक्स स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो बी स्क्वायर एक्स है, इधर माइनस बी स्क्वायर एक्स है, इन दोनों को एक ही साइड ले आते हैं तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स और ये है हमारा माइनस ए सी एक्स, इसको उधर ले आते हैं, एक ए सी एक्स पहले से ही है तो ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स, ये हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2ac x, तो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। जब b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आ जाएगा तो इससे हम ये बोल सकते हैं a b c r इन gp, और आपको ये लगता हो कि ये मैंने कहां से बोला है, तो ये मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया है। अब लेते हैं सेकंड वाला रिलेशन। सेकंड वाला रिलेशन से जब आप करोगे तो हमारा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, और ये आपके लिए होमवर्क में है। पूरी वीडियो में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, आप इन दोनों रिलेशंस को लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सेम टू सेम जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, और उससे आप बोलोगे कि बी सी डी आर इन जीपी, और जब ये दोनों जीपी में हो जाएंगे ए बी सी और बी सी डी, तो इन ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन दोनों से हम बोल देंगे ए बी सी डी आर इन जीपी। तो ये होमवर्क मैंने वीडियो में आपको दिया है कि ये वाला दोनों रिलेशन लेके आपको ये रिजल्ट लेके आना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ फिफ्थ, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपीआर पी क्यू आर पी क्यू एस, तो क्या क्या दिया है हमें, A5 जो दिया है वो दिया है हमें P, A8 जो दिया है वो दिया है Q, और A11 जो दिया है वो दिया है हमें S। तो इनकी वैल्यू फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, A r की पावर 4 इज इक्वल टू P, A r की पावर 7 इज इक्वल टू Q और A r की पावर 10 इज इक्वल टू S। तो मेरे को ये रिलेशन प्रूव करना है। राइट हैंड साइड ले लेता हूँ क्योंकि वो सॉल्वेबल है, वैसे तो लेफ्ट से राइट भी आ जाएगा बट राइट से ही आ जाएगा। P इंटू एस, P कितना है A r की पावर 4, S कितना है A r की पावर 10, कितना हो जाएगा ये A स्क्वायर और r की पावर 10 प्लस 14, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, ये कितना आ जाएगा हमारा A r की पावर 7 का होल स्क्वायर, और A r की पावर 7 कितना है Q, यानी Q का स्क्वायर, और ये मेरे को लेके आना था कि P इंटू एस का मल्टीप्लीकेशन Q स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारी ये जीपी के जनरल टर्म के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या है, द m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म ऑफ जीपी आर पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मेरे को क्या दिया है, a m प्लस n जो दिया है वो मेरे को दिया है बच्चों p, और a m माइनस n दिया है मेरे को q। उसके बाद क्या कह रहा है, शो दैट mth एंड nth टर्म आर अंडर रूट पी क्यू एंड p इंटू क्यू अपॉन पी की पावर m अपॉन 2n। यानी मेरे को जो फाइंड करना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ
am फाइंड करना है और an फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले इनको सॉल्व करके हम सबसे पहले r निकालेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमें r की जरूरत होती है। तो ये इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा a इंटू r की पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू p। ये फॉर्मूला लगा दिया m प्लस n टर्म का। टर्म क्या होती है? जनरल टर्म। जो भी टर्म निकाल रहे होते हैं उसमें -1 कर देते हैं n में। तो यहाँ पे मेरे को m प्लस n टर्म निकालनी थी, -1 कर दिया हमने। ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे a r की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू q। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तभी r आएगा, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा हमारा। उस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देता हूँ, a r की पावर m माइनस n माइनस 1 अपॉन q। a से a कैंसिल, r की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 माइनस m प्लस n प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल, m से m कैंसिल, r की पावर हो गई 2n इज इक्वल टू p अपॉन q। तो r कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास? p अपॉन q की पावर 1 अपॉन 2n। ठीक है, अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं am। क्या होता है? a r की पावर m माइनस 1। ठीक है, इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है, मेरे को यहाँ पे a m प्लस n दिया हुआ है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि पावर में m प्लस n बन जाए या n माइनस n बन जाए, क्योंकि वो हमें q दिया है। तो हम कुछ भी बना लेंगे, तो हम m प्लस n बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन करूंगा मैं, उसको ध्यान से बताना। m प्लस n माइनस 1 मैंने ऐसे लिखा, यानी r की पावर प्लस n कर दिया, और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो यानी मैं अगर डिवाइड कर दूं 1 अपॉन r की पावर n से, तो यही एक्सप्रेशन मेरा बन जाएगा, क्योंकि r की पावर ऊपर माइनस में जाएगी, n से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। यानी इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a r की पावर m प्लस n माइनस 1 कितना था? p के इक्वल था, तो ये तो बच्चों हो गया हमारा p। क्लियर है? और ये बन जाएगा 1 अपॉन r की पावर n। तो अब क्या है, मेरे पास r हमने फाइंड किया है, वहां पे 1 अपॉन r की जरूरत है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1 अपॉन r कितना आ जाएगा? q अपॉन p की पावर 1 अपॉन 2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो am कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? am आ जाएगा हमारा p, और 1 अपॉन r की वैल्यू आ जाएगी हमारी q अपॉन p की पावर 1 अपॉन 2n। ये पावर में, और इसकी भी पावर कितनी है? r1n। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर है, वो हमारी क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई p, तो ये आ जाएगा हमारे q अपॉन p की पावर n अपॉन 2n, n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 2। तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, p 1 अपॉन 2 जो पावर होती है वो अंडर रूट होता है q अपॉन p। अब देखो p के अंदर 2 p है अंडर रूट में, तो नीचे वाला p इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट p ऊपर ही बच जाएगा, तो अंडर रूट में लिख देंगे हम p इंटू q। तो यही मेरे को mth टर्म लानी थी, अंडर रूट p q। एक आ गई। अब मेरे को टर्म लानी है nth टर्म, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। an हो जाएगा कितना? a r की पावर n माइनस 1। सेम टू सेम ऑपरेशन जो मैंने यहाँ पे करा था वो आप यहाँ पे कर दो, तो क्या हो जाएगा? a r की पावर लिख दूंगा m प्लस n माइनस 1, यानी r की पावर m मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, तो r की पावर m से डिवाइड भी कर देंगे, 1 अपॉन r की पावर m नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देख लो, यही बनेगा। अब बच्चों इसकी वैल्यू मेरे को p दी हुई है, a r की पावर n प्लस n माइनस 1 की वैल्यू p दी हुई है, और ये जो है ये 1 अपॉन r की पावर m बन जाएगा। तो p 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है? q अपॉन p की पावर है 1 अपॉन 2n, और इसकी भी पावर हो जाएगी बच्चों n। तो जब मैं, ये हमारा चल रहा है यहाँ पे an फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो an मेरा कितना निकलेगा बच्चों? p, और पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी q अपॉन p की पावर m अपॉन 2n, और यही मेरे को an लेके आना था, m अपॉन 2n, और ये मेरे को लेके आना था an अंडर रूट pq। तो हमारे जीपी के जितने भी जनरल टर्म के क्वेश्चन थे, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, वो हमने सब कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबली सम ऑफ द जीपी के साथ आपको मिलेंगे।